सर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो जेल में बंद है, काफी लंबा अरसा हो गया है, उनका कोई वीडियो बाहर नहीं आया, उनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया, उनसे मिलने जाने वाले लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में भी अंदर खाने चल रही हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई हो? इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के फाउंडर हैं, वो उनको अगस्त 2023 से उनको नजरबंद कर दिया गया है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और उनको एक तरह से अमानवीय जो कंडीशंस है उसमें रखा गया है। कुछ दिन पहले, एक 6-7 महीने पहले एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि या फेक खबर है या कुछ भी है, अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि उनका रेप हो गया था। अब सोचिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी हालत इतनी बदसूरत कर दी है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। उनकी सिस्टर्स जो हैं 2 दिन पहले मिलने गई थी, 10 घंटे तक वहां पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया कि हमें मिलने दिया जाए, उनको मिलने भी नहीं दिया गया। फीमेल ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने उनकी सिस्टर्स को धकेला, उनके बाल खींचे, उनकी चादर, उनके कपड़े भी फट गए, इतना धक्का मुक्की हुई। और उनके पार्टी के सपोर्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर वाटर कैनन्स का यूज किया। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सब लोगों को एक तरह से मिलने का उनको मिलता है कि अपने परिवारजनों से वो मिल सके। ये तो कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं सुनाई देता है कि आप अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते हो। पर आप ये देखिए, यहाँ पर इमरान खान की बहनों को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि उनसे मिलने का। क्या कुछ इसका मतलब ऐसा है कि क्या इमरान खान स्वस्थ है? क्या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है? क्या उनको इतनी टॉर्चर किया गया है कि वो मिलने की स्थिति में नहीं है? पाकिस्तान के जो इमरान खान की जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, अगर रियल स्थिति अगर मालूम पड़ जाए, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान आज एक बोलते हैं कि आग के ढेर पे बैठा हुआ है। और इस समय अगर इमरान खान के रिलेटेड कोई भी एडवर्स न्यूज आती है, वहां की जनता एक रिवोल्ट करेगी अपनी आर्मी से। तो क्या कुछ ऐसी कोई बातें छुपाने की कोशिश कर रही है मिलिट्री जनता? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उमेश जी, अगर वो जेल में बंद है, किसी भी कैदी का अधिकार होता है वो अपने परिवार से मिल सकता है, वो तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। और अगर उनकी बहनें मिलना चाहती हैं तो मिलने देने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं मिल पा रहे वो? और 27 मई के बाद से कहा जाता है उनके बारे में कोई खबर नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में भी। तो ऐसे में शक तो बढ़ता है ना कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी बात तो नहीं हो गई। आप जैसे कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य खराब है, क्या ऐसा कुछ है कि वहां की गवर्नमेंट, वहां के मुल्ला मुनीर ये नहीं चाहते कि उनके परिवार के लोग उनको इस हालत में देखें? कई तरह के शक उभर रहे हैं। सवाल फिर ये कि मिलने देने में बुराई क्या है? देखिए, इमरान खान और मुल्ला मुनीर के बीच में हिस्टोरिकली वो मुल्ला मुनीर इमरान खान को अपना दुश्मन मानते हैं। उनको कंप्लीटली वो एक तरह से तहस नहस करना चाहते हैं। तो क्या कैद में रखकर उनके साथ कुछ ऐसा किया गया है कि अगर उसकी सही स्थिति लोगों को मालूम पड़ जाए, तो पाकिस्तान के अंदर एक विद्रोह हो सकता है, एक तरह से जलजला आ सकता है, आर्मी की नींव एक तरह से हिल सकती है। कुछ भी बोलो, इमरान खान जो है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता है। 60% पाकिस्तान की पब्लिक उनको चाहती है। 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, और जिस दिन जीता था मुझे याद है उन्होंने सारी प्राइज मनी लाहौर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दी थी। अब वो पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर नेता है, सबसे बड़ी पार्टी है, उनको हटाया भी गया अमेरिका के द्वारा, और मुल्ला मुनीर भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद उनको 2 साल से इम्प्रिजन है, और 6 महीने 7 महीने से कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है। और ऐसा क्या है इमरान खान के बारे में कि वहां की मिलिट्री सरकार इसको छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है। इनफैक्ट कोई चैटर भी नहीं होता है, कोई मतलब कोई बयान नहीं आ रहा है। कंप्लीट एक तरह से डिजिटल मार्शल लॉ लगा दिया है पाकिस्तान के अंदर
कि कोई भी इमरान खान की बात ना करे। सर अभी कुछ दिन पहले वहां का एक जियो टीवी है, उसके जो संपादक है हामिद मीर, वो वहां पर किसी से बात करते हुए कह रहे थे एक इंटरव्यू के दौरान कि ये तो इमरान खान पर निर्भर करता है कि वो बाहर आना चाहते हैं, जेल के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आना चाहते हैं तो उनको मुनीर के साथ एक डील करनी पड़ेगी। जैसे नवाज शरीफ को देश निकाला दे दिया था, वो लंदन चले गए थे रिहा होते, वैसे ही शर्तें इमरान खान के सामने भी रखी गई हैं। और जिस दिन वो शर्तें मान लेंगे वो बाहर आ जाएंगे, या वो यहां रहेंगे या बाहर रहेंगे, लेकिन इमरान खान देश छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं बन पा रही है। तो ये खबरें भी थी, लेकिन कहीं पर एक भी तस्वीर नहीं है। और ऊपर से सर मुल्ला मुनीर जिस तरह से अपने आप को पावरफुल बना रहा है, ये जो इम्यूनिटी उसने ली है कि वो अबव द लॉ है, उस पर कोई केस नहीं चल सकता, उसको कोई सजा नहीं हो सकती, तो ये किस डर के मारे वो इस तरह से इम्यूनिटी ले रहा है लॉ से? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह उसने कर दिया है जिससे कि उसको डर लग रहा है कि आगे चलकर वो फंस सकता है? ये सवाल भी तो उठते हैं ना जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी आप बात कर रही हैं, मुल्ला मुनीर ने जो फील्ड मार्शल है उसकी कोई उसका कोई डेफिनेशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंसर्ट करवाया, अपने आप को लाइफ लॉन्ग उसने डिक्लेयर करवाया, कंप्लीट इम्यूनिटी लिए, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके सारे जनरल्स के लिए। मिलिट्री इज अबव लॉ, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट को साइड स्टेप करके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो जजेस है वो भी ये लोग ही अपॉइंट करेंगे। तो आप जो अंदेशा बोल रहे हो कि शायद इमरान खान की खैरियत के ऊपर मुझे कोई शक लग रहा है, क्योंकि अगर कल बाई चांस अगर न्यूज आ जाती है कि इमरान खान का इंतकाल हो गया या विक्षिप्त हो गए हैं या वो एक तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जो वहां की जो जनता है एक तरह से मिलिट्री के अगेंस्ट हो सकती है, और मिलिट्री के जितने भी शासक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकती थी। पर इस अमेंडमेंट के बाद मुल्ला मुनीर को कंप्लीट इम्यूनिटी मिल गई है, कोई भी केस उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, ना भी उनको हटाया जा सकता है, और उन्होंने कंप्लीट पावर भी ले लिए हैं फ्रॉम प्रोविंसेस टू सेंट्रल। और पाकिस्तान के बजट के अंदर भी 5% का जो रेवेन्यू है पाकिस्तान आर्मी को जाएगा। ये एक तरह से उन्होंने नए प्रोविजन डाल दिए हैं, कंप्लीट जो बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन पाकिस्तान, एवरीथिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ मुल्ला मुनीर। उन्होंने अपने आप को सुप्रीमो घोषित कर दिया है पाकिस्तान का एक तरह से। तो सर जब अपने आप को सुप्रीमो घोषित कर दिया, इतनी सारी पावर ले ली, अपने आप को लॉ से ऊपर घोषित कर दिया, तो क्या डर सता रहा होगा मुल्ला मुनीर को? किस किस केस में फंसने की आशंका सता रही होगी उनको? उनके डर की सबसे बड़ी वजह तो इमरान की खैरियत ही हो सकता है ना सर। एक इमरान खान एक ऐसे नेता है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, और उन्होंने तो जिस दिन इमरान खान, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, इमरान खान उस दिन रशिया में थे। रशिया से वो बोल रहे थे कि मैं तेल खरीदने वाला हूँ, मैं रशिया से वीट खरीदने वाला हूँ, और रशिया भी पाकिस्तान को बुला के उसको भी वो भी खुश था। और एक तरह से पाकिस्तान और रशिया के बीच में नए टाइज चालू हो रहे थे, और ये इन दोनों के बीच में जो फैसिलिटेट करा रहा था वो चाइना था। उस समय अमेरिका को लगा एक खतरे की घंटी बजी, और उसी समय इमरान खान की सरकार को गिराया गया। और पाकिस्तान में जो कट्टर दुश्मन है जैसे भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, हमेशा हिस्टोरिकली एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। आप ये देखिए कि इन दोनों करप्ट लीडरशिप ने आके एक अच्छे लीडर को हटाया जो पाकिस्तान के फायदे के बारे में सोचता था। अमेरिका के चरणों में जाके नहीं करना चाहता था, वो ऐसी स्थिति बना रहा था कि पाकिस्तान को एक तरह से बेनिफिट मिले, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेनिफिट मिले। इमरान खान वो ट्राई कर रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को कंट्रोल करे, आईएसआई को कंट्रोल करे, और वो फॉरेन रिलेशंस में अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो उसको वहां से हटाया गया, वहां पर उनको नजरबंद करके गया, और इनको जो फालतू जो बोलते हैं केसेस में इनको अटका के इनको नजरबंद करके रख चुके हैं 2 ढाई साल से, और 14 साल की सजा इनके ऊपर सुना दी गई है।